students, today I am going to start a series of chapter 2 and our chapter's name is the function of state government. बच्चे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कौन कौन से पार्ट होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि हमारा देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ पे दो तरह की सरकारें हैं। एक हमारा सेंट्रल में गवर्नमेंट होता है जिसका हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक स्टेट में हमारा गवर्नमेंट होता है जिसका हेड हमारा चीफ मिनिस्टर होता है। यानी जो देश को चलाता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा और जो राज्य को चलाता है वो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। यहाँ तक समझना। उसके बाद है बच्चे, हमारे देश में टोटल पहले 29 स्टेट था, तो अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो अब हमारा देश में टोटल 28 स्टेट है। और यूनियन टेरिटरी जो है वो पहले 7 था, बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी मिला, जो टोटल इस तरह से यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो है वो 9 हो गया। अब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, तो हमारे स्टेट का हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। और स्टेट में हमारा एक वर्ड होता है यूनिकैमरल और बाइकैमरल। ये क्या होता है बच्चे? तो जिस स्टेट का 2 हाउस होता है, मैं मतलब बाइकैमरल के बारे में बता रहा हूँ कि जिस स्टेट का 2 हाउस होता है, यानी एमएलए और एमएलसी, उसको बाइकैमरल कहते हैं। मतलब जिस स्टेट का 2 हाउस होगा, एमएलए और एमएलसी जो होता है उसको बाइकैमरल कहते हैं। जैसे यूपी हो गया, जैसे हमारा बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस तरह से टोटल स्टेट हमारा 7 है। उसके बाद जितना भी स्टेट है वो सारा हमारा यूनिकैमरल में हमारा आ जाएगा। तो अब सवाल आता है एमएलए, ये क्या होता है? यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका वोटिंग हम लोग करते हैं। इस साल 2020 में हमारे अक्टूबर नवंबर में एमएलए का चुनाव होगा और हम सभी लोग वोटिंग डालेंगे, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चूज करेंगे और वो कैंडिडेट हम लोग को चूज करेंगे, विनर होगा और वो हमारे लिए गवर्नमेंट बनेगा। तो एमएलए का चुनाव जो है वो हम लोग करते हैं। और एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, वोटिंग हम लोग नहीं डालते हैं, हम लोग वोटिंग सिर्फ एमएलए का डालते हैं। और जो हमारा इलेक्शन के बाद जब ये रिजल्ट आ जाता है कौन विनर हुआ कौन डिफीटेड हुआ, तो जो गवर्नमेंट में शामिल होता है वो हमारा एमएलए होता है और एमएलसी। ये दोनों आदमी बच्चे चाहे तो हमारे गवर्नमेंट में शामिल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, तो अभी हमारे देश में हमारे राज्य में जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो एमएलए नहीं है, वो एमएलसी हैं। वो एमएलसी कोटे के तहत जो है वो मंत्री बने हैं। सुशील कुमार मोदी वो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वो एमएलए नहीं है, वो एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद कुछ साल पहले हमारे यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे जो कि एमएलए थे, और वो एमएलए के कोटे से वो मंत्री बने थे। यानी आप चाहे एमएलए हो, आप चाहे एमएलसी हो, तो आप गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी ऑफ द वोटर। वोटर का जो हम लोग वोट डालने जाते हैं उसका क्या क्या कंडीशंस होता है। तो सबसे पहले उसका मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स का होना चाहिए। 18 ईयर्स का आदमी ही वोट डाल सकता है, उससे मोर देन होगा मिनिमम नहीं होना चाहिए। 17 ईयर्स का आदमी वोट नहीं डाल सकता है, 17.5 ईयर्स का आदमी वोट नहीं डाल सकता है, 17 and 10, 11 मंथ का आदमी वोट नहीं डाल सकता है। जब तक आप 18 ईयर्स का नहीं होंगे आपका वोटर रजिस्टर पे नहीं बनेगा, यानी और वोट आप नहीं डाल सकते हैं। दूसरी बात, वोटर जो डालते हैं उसको उसका रजिस्टर में नाम होना चाहिए, उसका कैरेक्टर वगैरह ये सब अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है वोटर जो है वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है पीरियड ऑफ विधानसभा। बच्चे ये जो होता है, जो हम लोग एमएलए का चुनाव कर लेते हैं तो ये पूरे 5 सालों के लिए होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे शहर का वार्ड पार्षद हो, गांव का मुखिया हो, राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, एक बार अगर वो बन जाते हैं तो पूरे 5 सालों के लिए वो सेव हो जाते हैं। तो जो पीरियड ऑफ जो विधानसभा है तो ये पूरे 5 ईयर्स के लिए होता है। बच्चे उसके बाद है हमारा गवर्नर। गवर्नर का चुनाव हम लोग नहीं डालते हैं, हम लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, गवर्नर का वोटिंग नहीं होता है। ये डायरेक्ट हमारा अपॉइंटमेंट किया जाता है
बाय प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट करता है और ये कहीं भी अपॉइंटमेंट अगर होता है तो किसी भी राज्य में 5 सालों के लिए होता है। हाँ, इनका ट्रांसफ़र होता है, जैसे अगर कोई गवर्नर किसी राज्य में बने हैं, अगर वहाँ पे 3 साल बने हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जिस स्टेट में इनका ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर ये 2 सालों के लिए बनेंगे। तो बच्चे गवर्नर का जो है यहाँ पे वोट हम लोग नहीं डाल सकते हैं। गवर्नर को रहने के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बिल्डिंग, सिक्योरिटी गार्ड प्लस गाड़ी तरह की सुविधाएं वगैरह दिया जाता है। गवर्नर को सैलरी दिया जाता है, तो ये सभी चीज़ इनको काम करते हैं। और इनका क्या काम है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का काम कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। अगर गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको एप्रिसिएशन देना, अगर वो गलत कोई स्टेप चल रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन करना, ये हमारे गवर्नर का काम होता है। उसके बाद है बच्चे चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारे राज्य में चीफ मिनिस्टर होता है। इनका वोटिंग हम लोग करते हैं, चुनाव हम लोग करते हैं। इस साल अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ इलेक्शन है और हम सभी आदमी वोट डालेंगे, यानी एमएलए को वोट डालेंगे और सभी एमएलए आपस में बैठ करके अपना एक लीडर चूज करते हैं और वो लीडर हमारे राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर जब एक बार बन जाते हैं तो उनको ओथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। अब चीफ मिनिस्टर ये चाह रहे कि हम अकेले सारा काम करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर की सलाह पे तो यहाँ पे मंत्रियों का ग्रुप बनाया जाता है और वो मंत्री जो है अलग अलग विभागों का बंटवारा करते हैं। और बच्चे चीफ मिनिस्टर को या बाकी मंत्रियों को ओथ दिलाने का काम हमारे गवर्नर करते हैं और चीफ मिनिस्टर की सलाह पे बाकी मंत्रियों को यहाँ पे विभागों का बंटवारा किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है या उनको शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद बच्चे ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग देखें कि एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है। तो बच्चे अब चीफ मिनिस्टर जब बन गए तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा वर्क रहता है। तो इस तरह से अपने राज्य का पूरी देखभाल करना ये हमारा चीफ मिनिस्टर का काम होता है। तो बच्चे चैप्टर 2 का सिविक्स का एक क्रैश कोर्स था, मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सभी पॉइंट्स को सुनेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, डिस्कसिंग होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और इसी चैप्टर का आज की क्लास में हम लोग PDF भी इसको सेंड करेंगे।